कैसे हो और कैसी चल रही है तुम्हारी साइंस की तैयारी। अब मैं कुछ वीडियो की सीरीज़ लेकर आई हूँ क्लास 9 के लिए। तो जो मेरा पहला वीडियो है बेटा, ये MCQs पर है आपके सिलेबस में से, तो आप इसे साथ साथ भी करें और देखें आपके कितने नंबर आते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल? दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, ये सही है। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ये भी सही है। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये भी सही है। दे पोजेस अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गोल्जी apparatus, कैरियोटिक में तो होता नहीं है, ये तो यूकैरियोटिक सेल में होता है ना, ठीक है। तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, गोल्जी apparatus मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मर नोटिस दैट हिज प्लांट लीव्स आर विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है पत्ते जो है वो नीचे गिर गए हैं, मतलब मुरझा गए हैं। इवन दो द सॉइल इज मॉइस्ट, सॉइल जो है वो गीली है फिर भी पत्ते मुरझा रहे। तो विच टिश्यू माइट बी मॉल फंक्शनिंग, यानी कौन सा ऐसा टिश्यू है जो काम नहीं कर रहा। देखो, फ्लोएम खाना बनाने का काम करता है, कॉलन काइमा आपको सपोर्ट देता है, पेरेंट काइमा स्टोरेज ऑफ फूड करता है। तो कौन सा काम नहीं कर रहा? जाइलम, क्योंकि जाइलम जो होता है वो कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट टू लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू इन प्लांट प्रोवाइड्स बॉयंसी, ठीक है। अब आपने कमल के पौधे को देखा होगा, उसका पत्ता जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। कौन से टिश्यू के कारण होता है? ये होता है एयर एंड काइमा के कारण। इट हैज लार्ज एयर स्पेस दैट हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द सेक्युलर एंड काइमा नॉट इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस? क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विच हैविंग नो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। Because the photosynthesis need living cells with a chloroplast and secular and chyma cells are dead. नेक्स्ट हम आते हैं why intercropping practice in agriculture। एक होती है मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें तो रैंडमली कुछ भी मिक्स कर दो और बो दो। इंटरक्रॉपिंग में पैटर्न के साथ करते हैं। तो ये क्यों की जाती है एग्रीकल्चर में? टू गिव द गुड रिटर्न्स। तो इसमें प्रॉपर यूज होता है लैंड का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग टोटल यील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट सजेस्टेड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर फॉर हायर क्रॉप यील्ड व्हाइल अदर यूज ऑर्गेनिक मैन्योर। घर की खाद थी उसने वो लगाई सॉइल के लिए। विच इज़ द बेटर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी? तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें जो ऑर्गेनिक खाद होती है बेटा, ये क्या करती है? इट इम्प्रूव द सेल टेक्सचर, सेल की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको, सेल की जो कंपोजिशन होती है उसको इम्प्रूव करती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बहुत अच्छा करती है, फर्टिलिटी को भी सस्टेन करती है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, माइक्रोब्स, फर्टिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द फिश कल्चर ओपन कंबाइन विद द राइस क्रॉप इन सम रीजन। अब जहाँ पर फिश कल्चर किया जाता है वहाँ राइस क्रॉप क्यों? क्योंकि राइस को उगाने के लिए क्या चाहिए? खेतों में बाढ़ लगाकर पानी को रोकते हैं, तो उसी पानी में वो फिश भी उगा देते हैं। सो यूटिलाइज द वाटर एफिशिएंटली एंड इंक्रीज द इनकम, ठीक है। फिश लिव इन द सेम वाटर एज इट इज यूज फॉर द राइस, सो बेटर यूज ऑफ वाटर एंड मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में और सबसे कम होता है गैस में। तो उसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हम गैस लिखेंगे, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग टेम्परेचर। देखो, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। आप एक ठंडे पानी में एक इंक की एक ड्रॉप गिराइए और एक उसी गर्म पानी में इंक की ड्रॉप गिराइए, तो गर्म पानी भी जल्दी फैलती है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ना पार्टिकल्स के पास। और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी बहुत ज़्यादा है। धूप की सुगंध देखो कितनी जल्दी फैल जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? आपको पता है लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन उनके बीच में कम होता जाता है। तो इसमें क्या आएगा? गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ फ्लूइड्स, ये तरल की तरह काम करते हैं, गैसेज एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट करनी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड में होता है। किस में होता है? नेफ्थलीन बॉल्स में भी होता है, कपूर में भी होता है। तो ये सही ऑप्शन है। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, ये तो गलत है। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग समर द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। होता क्या है, ये मटका है, मटके के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छेदों में पानी आ जाता है और पानी जब इवेपोरेट होता है तो नेचुरली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, आसपास की सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग वाला वाटर ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 केल्विन। सीधा क्या करना है, 273 इन सब में ऐड कर देना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, सिंगल फेज हो जाता है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, एक सॉल्यूट हो जाता है, एक सॉल्वेंट हो जाता है और उससे बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, होमोजीनियस में क्या आता है, जिनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट उसमें सेम रहती है। तो एक तो उसमें आएगा एयर और दूसरा आएगा आइस। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है फिजिकल चेंज की। और मेल्टिंग ये भी फिजिकल चेंज है, बेंडिंग ये भी फिजिकल चेंज है, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल ये भी है, ये केमिकल चेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम आते हैं, विच इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है और एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन सकता दोबारा, इरिवर्सिबल होता है। डिकेइंग ऑफ वुड, इसमें डिकेइंग ऑफ वुड भी आएगा कि लकड़ी का जो अपघटित होना, डिकेइंग, ये दोनों आएंगे इसमें। सॉइंग ऑफ वुड जो होता है उसको चीरा मारना, और हैमरिंग उसके अंदर कील फेंकना, ये दोनों ही फिजिकल चेंज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये तो गलत है। एटम तो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। कौन से एटम करते हैं, नोबल गैस के करते हैं, है ना। नोबल गैस कौन कौन सी होती है हमारी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। और ये वो क्लास के बच्चे होते हैं जो किसी को बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं और कंपाउंड्स भी नहीं बनाते हैं। एटम्स आर बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ये तो ट्रू है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं अनटिल अनलेस वो आयंस ना बना लें। एटम्स एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट यू कैन फील, ये भी सही है। तो यही आपका नॉट ट्रू। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वो चलती हुई चीज आ रही है। अब एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों ही आगे से आ रहे हैं और आप आगे खड़े, तो टक्कर किसकी जोरदार लगेगी, ट्रक की लगेगी, क्योंकि मोमेंटम उसका ज्यादा है, उसका मास भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, 4 पार्ट होते हैं ब्लड के। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और आपके होते हैं प्लाज्मा जो कि उसका लिक्विड पार्ट होता है। तो इसमें आता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन होता है, कैरियर करता है, किसका, ऑक्सीजन का करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्योंकि क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, हीट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर, क्या आएगा, चेंज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। नेचुरली है, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो और जो सॉल्यूट होता है उसमें डिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ऊषा कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। वाइल स्विमिंग इन 90 मीटर। अब देखो 90 मीटर का तो ये स्विमिंग पूल है, ये 90 मीटर है और उसने 180 किया है, यानी इधर भी गई है और फिर वापस भी आई है, तभी तो आपका बना है ना 180। ठीक है, टाइम कितना हो गया, और ये गई भी है और वापस भी आई, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है 0 गई। और उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है 0, टाइम चाहे जितना मर्जी लगा हो, टाइम लगा इसको 60 सेकेंड, तो नेचुरली आंसर आएगा 0। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, सही है। कुछ आइसोटोप्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास, क्या होते हैं, ये आइसोबार्स होते हैं। एटम्स हैव बीन फाउंड टू बी मेड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ अबव आएगा इसमें सही। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम एक गिलास पानी लेते हैं उसमें थोड़ा सा आप स्टार्च का पाउडर डाल देते हैं या 2-3 चम्मच दूध की डाल देते हैं, एक जार ड्रॉप्स दूध की डाल देते हैं और टॉर्च से रोशनी मारते हैं तो उसमें लाइट जो होती है डिस्पर्स होती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो ये किस में दिखेगा आपको, ट्रू सोल्यूशन में तो नहीं दिखेगा। सॉल्ट वाटर भी ट्रू सोल्यूशन है, एलम और वाटर भी ट्रू सोल्यूशन है, ये दिखेगा आपको कोलाइडल सोल्यूशन यानी स्टार्च और वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स कैन बी मेड
डिजीज रेजिस्टेंस बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि अच्छी नस्लों के साथ हाइब्रिडाइज कर देते हैं उनको और उनमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके अच्छे गुण ला देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विच मोशन ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, देखो ये आएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है जब आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो रिटार्डेशन से दिख रही है। यहाँ पे ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी तेज हो रही है कभी कम हो रही है, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ द वर्क डन इज मैग्नेटिक। देखो मैंने ये एक कुर्सी ली है, ठीक है, ये कुर्सी है, इसको मैंने धक्का दिया, जब मैं फोर्स यहाँ लगा रही हूँ और कुर्सी भी खिसक के आगे जा रही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह, इधर फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। तो मैंने क्लास में बताया हुआ है कि इन दोनों के बीच में जब एंगल जो होता है थीटा जो होता है वो 0 डिग्री का होता है, तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट आता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में थे, ये होते हैं हीलियम 2+, यानी हीलियम का जो एटम होता है, इसमें हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, दोनों ही उसके चले गए हैं तो 2+ का चार्ज आता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हम आते हैं, इफ वेट ऑफ 60 kg मास, 60 kg मास दिया हुआ है, देख लो, इज W ऑन मून एंड द वेट इज इक्वल टू, तो यहाँ तो उसका पहले वेट दिया, पहले तो हम वेट ऑन अर्थ निकालते हैं, ये है उसका 60 किलो वजन। ठीक है, और अर्थ की ग्रेविटी m × g, यही वेट होता है ना, तो मास इंटू ग्रेविटी लगा लो, ये 10, 9.8 है, मैंने 10 ले लिया, तो ये आ गया आपका 600 न्यूटन, तो उसका वेट हो गया। अब उसका मून पर वेट कितना होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, राउंड अबाउट 98, क्योंकि अगर मैं 9.8 लेती तो मेरा यही वाला आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं गोल्जी बॉडी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन कोलिजन ऑकर रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भी होती हैं और लूज पैक सेल्स भी होती हैं। नेक्स्ट, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे साउंड रे आर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर देन द इंसिडेंट एंगल। देखो ध्यान, इस क्वेश्चन को समझो, ये एक साउंड रे आई है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो पूछ रहे हैं इंसिडेंट एंगल कितना। इंसिडेंट एंगल के लिए तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, नॉर्मल डालोगे, तो 90 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट है, पल्स ट्रेवल थ्रू अ स्लिंकी इतने मीटर लॉन्ग है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 मीटर की है। अब देखो यहाँ वो गया भी है और यहाँ से वापस भी आया, तो टोटल दूरी हो गई 20 मीटर। टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकाल लो वेलोसिटी कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ वेट दे रखा है, यहाँ रख लेना, न्यूटन में ऑलरेडी दे रखा है। इट्स वेट इन वाटर विल बी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हवा में वजन इतना है और पानी में डालोगे तो पॉइंट फोर्स लगता है, तो वेट में कमी आती है, तो वेट जो होता है ना उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 100 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ मैकेनिकल वेव प्रॉपर्टी, मैकेनिकल वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो उनको एक मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स दोनों होती है, डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जब मीडियम पे डिपेंड करना है, ठीक है, तो स्पीड इज कंपैरेटिवली हायर और लोअर, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या है शुगर, क्या है सॉलिड, किसमें घोल रहे हैं, पानी में, सॉल्यूशन क्या है पानी, यानी कि लिक्विड, तो सॉलिड इन अ लिक्विड। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या नहीं होता, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, बट डिस्पर्स फेज किसमें होता है, कोलाइडल। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप कौन नहीं है, ये रबी है, ये रबी है, वीट रबी है, सोयाबीन नहीं है। विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन नहीं है, जो बरसात के मौसम में नहीं बोई जाती है, तो देखो पैडी बोई जाती है, पिजन पी, मेज, ये तीनों बरसात में मिलती हैं, लिनसीड नहीं मिलेगा आपको, अलसी। नेक्स्ट है, विच टिश्यू हैज डेड सेल, डेड्स का नाम से याद आता है हमारा जो कोकोनट के हस्क है, दैट इज सेक्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, सिंपल कौन सा टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, सेक्लेरेन्काइमा, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। एलॉयज आर क्लासिफाइड एज मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं।
नेक्स्ट आता है इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा दूरी किस में होती है? गैस में, तभी तो बहुत जल्दी फैलती हैं ये। नेक्स्ट है इन विच केस इज द एवरेज स्पीड इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड यानी जितनी उसने करा है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। एक यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें एक आपका मैग्नीट्यूड होता है, एक होती है आपकी डायरेक्शन, दिशा। तो ये क्या आएगा? वेलोसिटी। नेक्स्ट है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यू तो हो गया उसका 0। मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसका सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली विद द टाइम। सिर्फ वेलोसिटी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी 4 गुणा 2 यानी कि आ गया 8 kg मीटर पर सेकेंड। इसका ना यूनिट भी पूछी जा सकती है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का क्या होता है? N। ये क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? ये तो आयन बन गया ना। केमिकल सिंबल फॉर द सोडियम का क्या होता है? सोडियम किससे निकला है शब्द? नेट्रियम। ठीक है, तो इसके साथ तो बेटा इसके साथ ये वाली वीडियो तो होती है खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ और 1 वर्ड आंसर्स जो है वो लेकर आती हूँ।